हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। ये जो किस्सा है ना, एमपी का किस्सा है। यहाँ पर ना एक रवि नाम का लड़का जिसकी उम्र 20 साल की है ना, वो शहर में रहता है अपने मम्मी डैडी के साथ। वो ना एक गांव में जाता है जहाँ पर उसकी नानी रहती है। वो अपनी नानी को मिलने के लिए जाता है कुछ दिनों के लिए। रवि जब घर पर नानी के जाता है ना, तो नानी रवि को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, मस्त मस्त खाना बनाती है और रवि को खिलाती है। रात का वक्त होता है, रवि खाना पीना खाकर अपना सो जाता है। सोते सोते ना रवि को ऐसा लगता है कि जैसे ना उसके रूम में कुछ खुसर फुसर की आवाज़ आ रही है, जैसे कबाड़ खोला जा रहा है, खिड़की खोली जा रही है, ऐसी उसको अजीब अजीब आवाज़ें आती है। और रवि अपनी आँख खोलकर देखता है तो उसको ना रूम में एक प्रेग्नेंट लेडी नज़र आती है जो कि रूम में इधर उधर घूम रही है। कभी वो खिड़की को खोल रही है, कभी बंद कर रही है, कभी वो क्या कर रही है, मिरर के आगे जा रही है, अपने बालों को संवार रही है, कभी कबाड़ में से कपड़े नीचे फेंक रही है जैसे वो कुछ ढूंढ रही होती है। रवि को बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है, ये बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है। उसको समझ में नहीं आता कि ये हकीकत में मेरे साथ हो रहा है या कुछ सपना है। रवि ने ऐसा करता है, अपना आराम से सो जाता है मुंह पर चादर ओढ़कर। अगली रात आती है। अगली रात ना रवि को ऐसा लगता है कि जैसे उसके पाँव के पास ना एक बहुत ही लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा है और उसकी ना लाल लाल आंखें हैं और वो ना रवि को घूर घूर के देख रहा है और वो आदमी रवि के पैरों के पास खड़ा है। रवि की आँख खुलती है, रवि अपनी आँखों को मसलता है, ध्यान से देखता है। वो जो आदमी है ना, बस रवि को कंटिन्यू घूर घूर के देख रहा होता है। रवि फट से ना अब क्या करता है, चादर हटाता है और नानी के पास जाता है। नानी के पास जाता है और नानी को उठाता है क्योंकि रवि बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, टेंशन में होता है। तो वो ना अपनी नानी को बताता है कि नानी, मैंने अपने रूम में ना एक आदमी को देखा जो कि घूर घूर के मुझे देख रहा था। कल मैंने अपने रूम में ना एक प्रेग्नेंट लेडी को देखा था, मुझे लगा था वो सपना होगी, लेकिन आज मैंने हकीकत में अपनी आंखें मसल मसल के उस बंदे को देखा है। वो जो बंदा था ना, मेरे को घूर घूर के देख रहा था। मैं फटाफट रूम से भाग कर आया, तब भी वो वहीं पर खड़ा था। तो जो नानी होती है ना, उसको रवि को बोलते, बेटा टेंशन मत ले, ये जो लोग हैं ना वो हमारे पड़ोसी थे। एक्चुअली हुआ ये कि एक ना लेडी थी, प्रेग्नेंट थी, वो बच्चे को जन्म देने ही वाली थी, लेकिन उस दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब जो पति था ना, अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा प्रेम करता था, वो अपनी पत्नी की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाया। फाइनली उसने क्या किया, पति ने अपने आप को ख़त्म कर लिया। अब इन दोनों का जो भूत है ना, हमारे इधर घूमता ही रहता है, कभी किसी के घर पर कभी किसी के घर पर। लेकिन तू टेंशन मत ले, ये किसी को हार्म नहीं करते, किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। मैंने बहुत बार इन लोगों को अपने घर पर घूमते हुए देखा है। तो जो नानी की बात सुनकर ना रवि बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि रवि की लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है जब उसने अपनी आंखों से भूत को देखा था। रवि ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जैसी सुबह होती है ना, वो शहर अपने मम्मी डैडी के पास चला जाता है और उस दिन के बाद वो कभी भी नानी के घर पर नहीं आया। यहाँ तक कि ये लोग ना नानी को क्या किया, अपने ही घर पर इन लोगों ने शिफ्ट कर लिया था। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये दिल्ली का किस्सा है। यहाँ पर ना एक फैमिली रहती है जिसमें हस्बैंड वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं। बड़े बेटे का नाम विक्की है, इसकी उम्र 16 साल की है। छोटे बेटे का नाम सनी है, इसकी उम्र 14 साल की है। और इनकी एक बहन है जिसकी उम्र 11 साल की है, इसका नाम गौरी है। एक बार ना विक्की को कुछ काम होता है, वो अपनी मम्मी को बोलता है कि मम्मी मुझे ना आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा। अब ना विक्की तो काम के लिए निकल जाता है, रात का वक्त होता है। सनी और जो गोरी होते हैं ना, ये लोग सोचते हैं कि आज ना रात को मस्त एक हॉरर पिक्चर आने वाली है, इंग्लिश मूवी है। ऐसा करते हैं हम लोग ना वो हॉरर मूवी देखते हैं। इन लोगों को ना हॉरर पिक्चर देखने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। पूरी जो फैमिली है हॉरर पिक्चर की दीवानी होती है। ये ना अपनी मम्मी को बोलते हैं, मम्मी रात को मस्त पिक्चर आ रही है, ऐसा करते हैं हम लोग पिक्चर देखते हैं, आप टेंशन मत लो, हम लोग ना भाई के लिए दरवाज़ा खोल देंगे, आप किसी बात की चिंता मत करो, आप ना बस आराम से सो जाओ। तो उसकी मम्मी बोलती है ठीक है बेटा।
अब ये ना पिक्चर देख रहे होते हैं और घर के एक ऐसे कोने में बैठ जाते हैं जहाँ पर इसको भाई भी आते हुए दिखाई दे और आराम से टीवी भी अच्छे से इनको नजर आए, ताकि जो आवाज़ है ना अच्छे से प्रॉपर सुन पाए ये लोग भाई की। ये ना टीवी का वॉल्यूम ज़्यादा नहीं रखते हैं, मम्मी भी सो रहे हैं, भाई को भी आना है, तो इतनी ही आवाज़ रखते हैं जितनी कि इनके कानों तक आ सके। ये लोग आराम से अपना पिक्चर देख रहे होते हैं, मस्त हॉरर सीन चल रहा होता है। इतने में ना जो भाई है, मतलब जो बिक्की है ना, वो घर के अंदर आता है। तो सनी देखता है कि भाई घर के अंदर आ गया है, तो वो भाई को बोलता है, और भाई आ गए? तो बिक्की बोलता है, हाँ आ गया हूँ। ये बोलकर ना बिक्की सीधा अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद ना 2 मिनट के बाद अचानक से गौरी को रियलाइज होता है कि दरवाजा तो खटखटाया नहीं गया है। वो दरवाजे की ओर देखती है तो घर का मेन दरवाजा बंद होता है। वो ना सनी को बोलती है, सनी भाई कैसे अंदर आ सकता है, घर का दरवाजा तो बंद है। ये देखकर ना सनी भी एकदम थोड़ा उसको अजीब लगता है कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, जो घर का मेन डोर है बंद है, दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं है, तो बिक्की अंदर कैसे आया। तो गौरी बोलती चल हम लोग ऐसा करते हैं, भाई के रूम में चलते हैं। ये दोनों ना क्या करते हैं, सनी और जो गौरी होते हैं ना बिक्की के रूम में जाते हैं। बिक्की के रूम का दरवाज़ा खुला होता है, लाइट चालू होती है, तो इनको ऐसा होता है कि भाई बाथरूम में होगा। ये लोग आवाज़ देते हैं, भाई तो बाथरूम में है, कोई आवाज़ नहीं आती है। फिर इनको ऐसा लगता है कि भाई हो सकता है टेरेस पर गया हुआ हो। ये लोग टेरेस पर भी देखते हैं बिक्की को, बिक्की टेरेस पर भी नहीं है। अब ना ये लोग पूरे घर में बिक्की को ढूंढते हैं, बिक्की पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आया। ये देखकर सनी और गौरी ना बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, उनको घबराहट होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, भाई हम दोनों की नज़रों के सामने घर के अंदर आया है और अब कहीं नज़र नहीं आ रहा है, और घर का मेन डोर भी बंद था, तो ऐसे कैसे हो सकता है। दोनों की आंखों का वहम तो हो नहीं सकता है, हमारी इमेजिनेशन तो हो नहीं सकती है, ऐसे कैसे हो गया है। तो गौरी ना सनी को बोलती है, ऐसा करते हैं हम लोग ना टीवी देखते हैं और वेट करते बिक्की के घर आने का। उस टाइम पे मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे कि भाई को कॉल करके पूछ ले कि भाई तू किधर है। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, ये ना आराम से अपना टीवी देख रहे होते हैं। लगभग 2:30 बजे का टाइम होगा तो इन लोगों की मम्मी उठती है और वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम जाने के बाद ना वो आती है और इन दोनों को पूछती है, क्या हुआ तुम लोगों का भाई नहीं अभी तक आया। तो ये लोग बोलते हैं, नहीं मम्मी अभी तक भाई नहीं आया है। तो इसकी मम्मी बोलते हैं, ठीक है मुझे भी नींद नहीं आ रही है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी तुम लोगों के साथ टीवी देखती हूँ और बिक्की का इंतज़ार करती हूँ। तो ये लोग टीवी देखने जस्ट बैठे ही होते हैं ना, तो घर का जो मेन डोर होता है ना वो ठक 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 करके बजना स्टार्ट हो जाता है। इसकी मम्मी दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि बिक्की आ गया है। जैसे बिक्की घर के अंदर दाखिल हुआ ना, तो सनी पूछता है, भाई तो पहले आया था ना घर में। तो बिक्की बोलता है, नहीं मैं तो जस्ट अभी आया हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है, तो ऐसा क्यों पूछ रहा है। तो सनी बोलता है, नहीं मम्मी ऐसे ही बस मुझे को लगा कि भाई आया है। तो ये लोग ना किसी को कुछ नहीं बताते, गौरी और सनी ना एकदम चुप होते हैं। ये लोग मूवी ख़त्म करते हैं और अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद जैसे ही सुबह होती है ना, तो सनी और गौरी अपनी मम्मी को बताते हैं कि कल हमको ऐसा लगा कि भाई जैसे घर के अंदर दाखिल हुआ। सनी ने तो उससे बात भी की थी, दरवाज़ा भी खुला नहीं था, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे भाई का रूम भी खुला था और लाइट भी चालू थी। तो इन लोगों की जो मम्मी होती है ना, वो अपने पति की ओर देखती है और बाद में बच्चों को बोलती है कि अगर कभी ऐसा होना तो उसकी बात का कभी भी रिप्लाई नहीं करना है। इसकी मम्मी जो होती है ना, बच्चों की मम्मी, ये बोलकर एकदम चुप हो जाती है। बच्चे पूछते भी है कि मम्मी ऐसा क्यों ऐसा क्यों। जो मम्मी होती है ना, बस बोलती है कि जितना बोला है ना उतनी बात को मानना। ये सुनकर ना बच्चे एकदम चुप हो जाते हैं, क्योंकि मम्मी कोई जवाब नहीं दे रही होती है। बच्चों को ऐसा लगा कि मम्मी कुछ छुपा रही है जो हमको बताना नहीं चाहती है। उस दिन के बाद इनके घर पर ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, सब लोग अच्छे से रहे। लेकिन इन लोगों ने ना रात को हॉरर मूवी देखना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि जो स्टोरीज आप मेरे चैनल पर सुनते हैं ना, वो आपने कभी कहीं नहीं सुनी होगी। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाएँ। तो आप मेरी जो मेहनत है इसको सफल बनाइए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।